हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपने जीवन में सभी कोई। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट दिए उनको भी दिल से थैंक यू सो मच। और जितनी ब्लेसिंग, जितनी प्यार आप सभी हमें दिए, उससे दुगनी तेगनी ब्लेसिंग माँ आप सभी के जीवन में दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, सारी नेगेटिव आप सभी के, मेरी डिवाइन सोल के सारी नेगेटिव दूर हो जाए आपके जीवन से और माँ की कृपा से। तो चलिए, आज मैं ऐसी एनर्जी पिक की है कि आपको रुलाने वाला या रुलाने वाली जो भी है शत्रु, उसकी दिन अब उल्टी शुरू हो चुकी है, जो कि अब एक एक आपकी आंसू के हिसाब ईश्वर लेंगे। जितनी आंसू आपने बहाए हैं, जितनी आपने रोए हैं, किसी की ब्लैक मैजिक की वजह से या किसी की ताने की वजह से या किसी भी कारण आपकी आँख में आंसू आए हैं, तो उसका हिसाब अब शनिदेव स्वयं लेंगे। और महाकाली, हनुमान जी, जिस डिवाइन को आप मानते हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, आप अपने हिसाब से ले लेंगे। क्योंकि अब शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जो कि आपने बहुत रोए हैं। आप सत्य होते हुए भी आपने जीवन में ठोकरें खाए हैं। आप सच भी हमेशा सत्य के साथ दिए हैं, फिर भी लोगों आपको ही गलत साबित किए हैं। तो उसका हिसाब अब ईश्वर स्वयं लेंगे, जो कि अब उसकी पाप हद से ज़्यादा भर चुका है, घड़ा भरने वाला है। और जब पाप की घड़ा भर जाता है तो वो अपने आप फूट ही जाता है। इसलिए अब ईश्वर आपकी तरफ न्याय करेंगे, जस्टिस देंगे और आपके शत्रु की हार निश्चित है। तो चलिए देखते हैं मैसेज। जितना मैच होगा, जिनसे जितना रेजोनेट होगा, वो अपने हिसाब से ले लेंगे, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ देंगे। जय माँ काली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बॉटम का एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ही कार्ड है जो कि जो रुलाने वाली है, आपको आँख में आंसू देने वाला है या देने वाली है, जो भी है वो थर्ड पार्टी है। 3 ऑफ सोर्ड्स को फर्स्ट बार कार्ड आया है। दूसरे हैं जजमेंट का। देखिए, जजमेंट जो मैसेज दिए वही ईश्वर ने दिए हैं। और द हर्मिट है, 6 ऑफ वेंस, किंग ऑफ कप्स। बॉटम का एनर्जी नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए, सबसे फर्स्ट कार्ड ही है जो कि आपको दिल तोड़ने वाली कोई ऐसी थर्ड पार्टी है आपके जीवन में हमेशा ही रही है, जो कि आपको बार बार उसी की वजह से आपके आंसू में आई है, उसी की वजह से आपने रोए हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आप इतनी रोए हैं, अपनी आँख की आंसू आपकी कोई पोंछने वाला नहीं था, न पूछने वाला कोई था आपके जीवन में, न है अभी तक आपके जीवन में। आपने इंतज़ार में ही रहे हैं कि मेरी भी आँख के आंसू कोई पोंछ सकती है या पोंछ सकता है, जो कि
बार बार आपकी दिल तोड़ा गया है, सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से आपकी दिल टूटा है। तो उसका जस्टिस अब ईश्वर करने वाले हैं। थर्ड पार्टी इतनी चालाक, इतनी तेज थी कि वो कभी आपकी पार्टनर को समझ में नहीं आया कि थर्ड पार्टी कौन है, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, या पैसा भी हो सकता है, या कोई और रिलेशन भी हो सकती है, या हो सकता है अपने हिसाब से ले लेंगे जिस किसी से मैच होगा। तो आप वजह कोई भी है, पर उसमें आपको ईश्वर जस्टिस दे रहे हैं। आज शनिदेव का दिन है। देखिए कार्ड भी वही आए हैं कि जो मैसेज भी बोले हैं फर्स्ट में कि जो रुलाने वाली है या रुलाने वाला है, आपको आंसू आँखों में देखने वाला, उसका उल्टी गिनती शुरू। जो देखिए रिवर्स का ही कार्ड ईश्वर दिए हैं, जो कि बैकफायर हुआ है। आपने बहुत रोए हैं, बहुत ईश्वर से आपने बहुत प्रार्थना किए हैं। आपने कब हमारे जीवन में जस्टिस होगा, कब न्याय होगा। आप अपने बच्चे के लिए या आपकी रिश्ते में इतनी रुकावटें, इतनी कलह कलेश, इतनी आपके जीवन में बच्चे की भी साथ न्याय हुआ है, आपके पूरे परिवार के साथ न्याय हुआ है। हो सकता है आपकी 2 बच्चे हैं, किन्हीं को 3 बच्चे हैं, पर उसमें ही आपको कभी वो प्यार नहीं मिला। आपको पार्टनर के साथ साथ आपके बच्चे से भी वो प्यार नहीं मिला। आपके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, जो कि आपने ईश्वर पे भरोसे किए हैं और ईश्वर भी आपकी प्रार्थना स्वीकार किए हैं। अब आपकी आंसू ईश्वर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपने पास्ट में हो सकता है बहुत ही आंसू गिराए हैं, बहुत ही रोए हैं। बार बार आपको दिल तोड़ा गया है, एक बार नहीं, हर बार जब भी आपने सत्य के लिए आप कुछ बोले हैं, तब आपके साथ अन्याय हुआ है। आप ही को झूठा साबित किया गया है, आप ही को हमेशा नीचा दिखाया गया है। वो आपकी पार्टनर कभी आपकी बात नहीं समझे हैं, पास्ट में हो सकता है वो कभी नहीं समझे, कभी नहीं आप पे यकीन किए। आप उनको कितना भी सत्य बता लीजिए, कितना भी सच्चाई दिखा लीजिए, पर उनको आँखों पर झूठ का पट्टी पड़ा हुआ था। तो आपकी पार्टनर आपको कभी समझ नहीं पाए। देखिए अभी वो हैं जो इस एनर्जी में हैं कि वो आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको अभी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। देखिए वो ऐसी लोगों से अब मुंह मोड़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपकी याद सता रही है, जो कि उन्होंने पास्ट में आपको किसी तीसरे की वजह से आपको दिल तोड़ा है। सॉरी, गलती भुला जाता है तो क्षमा कीजिएगा। किसी तीसरे की वजह से आपको बार बार धोखे मिला है, वो आपकी पार्टनर से ही मिला है, क्योंकि द हर्मिट है तो आपकी पार्टनर से ही धोखा मिला है। क्योंकि वो थर्ड पार्टी को इतना अहमियत देते थे पास्ट में, इतनी थर्ड पार्टी को वो इज्जत देते थे, जो इज्जत आपको देना चाहिए, जो आपको देना चाहिए वो थर्ड पार्टी को मिला। जो कुछ भी हो, मतलब पैसे से हो या रिश्ते में प्यार हो, बच्चे में प्यार हो, वो सारे चीज़ थर्ड पार्टी के दिया गया है। और आपको अकेलापन, जिस अकेलापन आपने पास्ट में गुजारे हैं, जिस अकेलेपन में आप आंसू गिराए हैं, उस आंसू का हिसाब आपकी पार्टनर इस वक्त दे रहे हैं। उनको एहसास ईश्वर करवा रहे हैं, शनिदेव या जिस देवी देवता को मानते हैं। हम तो शनिदेव पे रीडिंग किए हैं, तो वो उनको एहसास दिला रहे हैं आपको कि देखो कौन सही कौन असलियत दिखा रहे हैं, जजमेंट। वो देखिए आप मैनिफेस्ट किए हैं, आपने ईश्वर से अपनी आंसू बहाए, ईश्वर के समीप ईश्वर न्याय किए हैं, और आपकी पार्टनर को वो सारी बातें याद दिला रहे हैं जो वो भूल चुके थे। जो बातें आपके साथ उन्होंने अन्याय किए हैं, वो ईश्वर इनको अब वो एहसास करा रहे हैं।
तो उनको अब आपकी एहसास हो रहा है और जो गलती उन्होंने किए हैं उस गलती का भी पछताप हो रहा है, क्योंकि इस वक्त आप दोनों अलग हैं, आप दोनों एक साथ नहीं हैं, आप दोनों अलग हैं इस वक्त। पर वो पुरानी बातों याद कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं वो प्यार, क्योंकि आपने हमेशा अपनी रिश्ते में 100% आपने दिए हैं। क्योंकि अगर नहीं आप प्यार देते तो इस वक्त उनको आपकी याद नहीं आ पाता, इसलिए वो आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप उनके लिए वो ब्लेसिंग हैं, सक्सेस हैं, वो आपसे ही प्यार अब करना चाहते हैं। जो फास्ट में वो नहीं आपको मान सम्मान दे रहे थे, आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं दे रहे थे, आपकी कोई कदर नहीं समझ रहे थे, इसलिए अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और ईश्वर भी देंगे, सक्सेस देंगे, जो कि अब इस बार आएंगे वो, उनमें कोई कमी नहीं रहेगा, क्योंकि वो गलती अब दोहराएंगे नहीं, इसलिए क्योंकि ईश्वर स्वयं ने उनको, जब तक वो अपनी गलती को पछताप नहीं करेंगे, ईश्वर तब तक आपकी तरफ नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसलिए जो गलती उन्होंने किए हैं पास्ट में आपको छोड़कर, वो सक्सेस आप हैं, जो सक्सेस आपने इनको शायद, सॉरी गाइस कुछ आवाज़ें जाता होगा तो बच्चे हैं क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप उनको वो ब्लेसिंग देते हैं जिस तरह सूर्य उजाला फैलाते हैं पूरे संसार में, उस तरह आप हैं कि अपनी रोशनी, अंधेरे में रोशनी देते हैं अपनी पार्टनर को, वो आप हैं। पर आपकी पार्टनर पास्ट में वो कदर नहीं किए, वो एहसास नहीं किए, तो आपको पहले अपनी तरफ सक्सेस देखना है, अपनी ख्याल रखना है, खुद से प्रेम करना है, उनको छोड़ दीजिए अपनी हाल पे, क्योंकि उनको सॉरी गाइस, उनको ईश्वर स्वयं एहसास करवा रहे हैं, जो गलती उन्होंने किए हैं उस गलती का एहसास करवा रहे हैं, और उनको आपकी तरफ भी आने के लिए तैयार भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो आएंगे ईश्वर, तो ईश्वर आएंगे, उनको बदले हुए रूप आप स्वयं देखेंगे, क्योंकि इसमें जस्टिस है, नाइट ऑफ कप्स जस्टिस है। इस बार आएंगे तो ईश्वर के न्याय से आएंगे, इस बार आएंगे तो ईश्वर न्याय जस्टिस दे के ही आपकी तरफ ईश्वर भेजेंगे, क्योंकि आपने बहुत दर्द सहे हैं, बहुत पेन, आपने बहुत दुख देखे अपने प्रेम भरी जीवन में, थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी तो रिवर्स के कार्ड है, पर फिर भी इसकी देखते हैं कि थर्ड पार्टी के तो कर्मा दिल टूटेगा उसको, जिस तरह आपको रुलाई है, क्योंकि कर्मा तो किसी के नहीं छोड़ता है। कर्मा जब ईश्वर के नहीं छोड़े तो हार्ड वर्क, आपने देखिए कितनी हार्ड वर्क किए हैं इस रिश्ते को पाने के लिए, आपने हार्ड वर्क किए हैं, क्योंकि आपको सिर्फ आपकी पार्टनर चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, जो खो चुका है। आप हो सकता है आपने जॉब में भी अप्लाई किए, अपने बिजनेस में भी अप्लाई किए, आपने बहुत उसमें हार्ड वर्क किए, पर उसमें आपको कुछ भी नहीं हासिल हुआ। अपने रिश्ते में लिए, हो सकता है किन्हीं को तलाक हो चुका था, किन्हीं को बच्चे दूर आपसे चल गए थे, किन्हीं को अपनी पत्नी पति यानी दूर हो गए थे किसी तीसरे की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, पर उसमें अब ईश्वर न्याय दिए हैं। आपने जितनी हार्डवर्क किए हैं अपने रिश्ते पाने के लिए, अपने बच्चे को पाने के लिए, अपनी कोर्ट कचहरी जैसे जिसकी मतलब जे भी है, उसमें आप मेहनत बहुत किए हैं, उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, पर अब मिलने वाला है, जो कि अब ईश्वर न्याय किए हैं, और आपको एक्शन लेना है। अगर हार्ड वर्क किए हैं, अपनी कर्म को नहीं भूलना है। आप जो जिस चीज़ में आप ईश्वर अगर मेडिटेशन करते हैं तो उनमें भी आपको छोड़ना नहीं है, आपको
करते जाना है, क्योंकि फल ईश्वर ही देंगे। तो आपको जो कर्म है, धर्म है, वो निभाते रहना है, पर फल ईश्वर देंगे। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बताएं, आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। थर्ड पार्टी की वजह से धोखा मिला, उस धोखे से तो आपने बहुत कुछ सीख लिए होंगे, बहुत कुछ अनुभव कर लिए होंगे कि थर्ड पार्टी क्या क्या आपको सिखा दी होगी, क्या क्या सिखा दिया होगा कि जीवन में, संसार में ऐसे किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए जो कि अपने आप को हमसे ऊपर समझे और हम किसी से कम नहीं हैं। यानी कि थर्ड पार्टी की वजह से आपको हमेशा नीचा गिराया गया, हमेशा ऐसी जगह आपको खड़ा किया गया कि आप कुछ के लायक नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना तक कि प्यार के भी लायक नहीं है। पर ऐसा नहीं है। आप द वर्ल्ड है। आप कि रिश्ते वो है जो कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि ये कर्म चक्र था। ये आप दोनों लेकर आए हैं, इस जन्म में प्रेम पाने के लिए ही आए हैं। आप दोनों की जोड़ी ईश्वर ने बनाए हैं। तो इसमें किसी तीसरे का शायद वो कर्मे की वजह से आई होगी, आपको सबक सिखाने के लिए या आपकी पार्टनर की सबक सिखाने के लिए, ये सोच लीजिए। तो उसी गलती से तो हम लोग सीखते हैं कि कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ पे कौन गलत है। ये सीख लेते हैं, तभी फिर हम जीवन में आगे जीने का आनंद लेते हैं। जब तक हमें ठोकरें नहीं मिलता है, तब तक अपने आप को पहचान नहीं हो पाता है कि हम भी क्या हैं, आप भी क्या हैं, समझें। इसीलिए आपको ईश्वर ही, शनिदेव ने सिखाए हैं, थर्ड पार्टी के जरिए से सिखाए हैं। थर्ड पार्टी को आपको माफ़ कर देना है, उससे मूव ऑन कर दीजिए। आप हट जाइए, दूर हट जाइए, आपकी मर्जी है तो मत बात कीजिए। पर वो जितनी भी दर्द दी है, जितनी भी मिला है आपको, दर्द दिया है, उससे आप भूल जाइए। क्योंकि अगर आप भूलेंगे, जितना आप भूलेंगे, ईश्वर उतनी उनको दंड देंगे, उतने ही कर्मा देंगे। क्योंकि अगर हम नहीं भूलेंगे, हम उसी आग में जलते रहेंगे, इसी दर्द में, इसी पीड़ा में जलते रहेंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर वहीं पे स्टक रह जाएंगे। और सोचने में ही मेरा समय बर्बाद हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर का यही गाइडलाइन है, फर्स्ट कार्ड ही है कि आपके साथ थर्ड पार्टी हमेशा रही है। 8 का भी एनर्जी है, तो शनिदेव का एनर्जी है। शनिदेव अब न्याय 20 साल से हो सकता है किन्हीं का, क्योंकि नंबर 9 का है। तो किन्हीं को 20 साल से ये दुख देखना पड़ा है, 20 साल से आपने आंसू गिराए हैं। इतनी साल हर किसी के लिए नहीं हो सकता है, पर किन्हीं को लिए है। किसी के जीवन में 6 साल से ये हो रहा है, 6 मंथ से हो रहा है। उनके जीवन में कलह कलेश दुख मिला है, पार्टनर से अलग होने पड़ा है। किन्हीं को 9 मंथ से, 9 साल से ये झगड़े, थर्ड पार्टी के चक्कर चल रहा था। तो अपने अपने हिसाब से ले लेंगे, पर किन्हीं को 8 साल से मिला है। 8 साल से मेहनत कर रहे हैं अपने रिश्ते में, अपने बिजनेस में, अपने करियर के लिए या अपने बच्चे के लिए, अपने पार्टनर के लिए, पर उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने हमेशा ईश्वर पे ही भरोसा किए हैं और ईश्वर से ही न्याय मांगे हैं। तो सत्य का विजय हमेशा हुआ है, होगा। बस यही सोच के आगे बढ़ते रहना है। तो ठीक है, वीडियो के लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। जय माता दी। यहीं पे एंड कर रहे हैं।